माई टाइम हैज कम एंड आई मस्ट रेस्ट इन पीस। ये वर्ड्स थे अंडरटेकर के सर्वाइवर सीरीज 2020 की उनकी फेयरवेल पे। सर्वाइवर सीरीज 2020 तो खत्म हो गया, पर सर्वाइवर सीरीज के बाद हमें क्या क्या देखने को मिला। आखिर हमें बिग ई और लार्स सुलेवन सर्वाइवर सीरीज 2020 पे रेसलिंग करते हुए क्यों नहीं दिखे थे? साथ में सेथ रोलिंग्स ने अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस करा था सर्वाइवर सीरीज 2020 के मैच के दौरान? क्या एलेक्टर ब्लैक का करियर WWE के साथ खत्म होने वाला है? किस चीज की वजह से शॉर्लेट फ्लेयर की रिटर्न नहीं हो पा रही? आखिर मर्फी की सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? साथ में बात करेंगे कि रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को सर्वाइवर सीरीज 2020 में हराने के बाद क्या स्टेटमेंट दी। साथ में रोमन रेंस के नए टीममेट्स कौन हो सकते हैं, करेंगे इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सर्वाइवर सीरीज 2020 का सबसे बड़ा शॉकिंग पल था जब 5-on-5 एलिमिनेशन सर्वाइवर सीरीज ट्रेडिशनल मैच में सेथ रोलिंग्स, जो स्मैकडाउन के कैप्टन माने जा रहे थे, वो रिंग में आए और उन्होंने अपने आप को शेमस के आगे सरेंडर या सैक्रिफाइस कर दिया। एक ब्रॉक किक लगने के बाद सेथ रोलिंग्स को पिन करा गया और सेथ रोलिंग्स इस मैच से एलिमिनेट हो गए। आखिर सेथ रोलिंग्स ने अपने आप को सर्वाइवर सीरीज 2020 पे सैक्रिफाइस क्यों करा था? इसके पीछे के दोस्तों दो बड़े रीजन हैं। एक तो सेथ रोलिंग्स अब WWE को छोड़ के जा रहे हैं। 1 से 1.5 महीने के लिए हमें सेथ रोलिंग्स बेकी लिंच की प्रेगनेंसी की वजह से अब WWE में दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा सेथ रोलिंग्स के सैक्रिफाइस को जस्टिफाई करता है उनका इस वक्त का करंट कैरेक्टर, जो कि एक मीन, एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी टीम के बारे में नहीं। सेथ रोलिंग्स ने अपने आप को जब सैक्रिफाइस करा, उन्होंने जता दिया कि उन्हें स्मैकडाउन की टीम की कोई परवाह नहीं कि वो जीते या हारे, वो सिर्फ अपने लिए हैं। उन्हें बस उस मैच में से हार के बाहर होना था और एक मीन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सेथ रोलिंग्स ने यही जस्टिफाई भी करा। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर बेशक रोमन रेंस से सर्वाइवर सीरीज 2020 पे हार गए, पर ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे हीरो बन के ही उभरे हैं, क्योंकि क्लीन तो रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को नहीं हराया। ड्रू मैकिंटायर ने सर्वाइवर सीरीज 2020 के बाद दो ही बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। पहली बात है रेंडी ऑर्टन के लिए, उन्होंने कहा कि एक मिथ बना रखा है रेंडी ऑर्टन के लिए कि वो एक सॉफ्ट रेसलर हैं, वो ज्यादा बम्प या ज्यादा पिटना पसंद नहीं करते हैं WWE की रिंग में। ड्रू मैकिंटायर ने लेजेंड किलर के लिए कहा कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट एम्बुलेंस मैच खेला, मेरे से उन्होंने एक हेल इन अ सेल मैच खेला, जहां पे रेंडी ऑर्टन ने कई सारे खतरे मोल लिए, सिर्फ मेरे को क्राउड में एक बड़ा पुश, एक बड़ा हीरो दिखाने के लिए। इसलिए जो कहते हैं कि रेंडी ऑर्टन एक सॉफ्ट रेसलर हैं, वो बिल्कुल गलत है। साथ में ड्रू मैकिंटायर ने अंडरटेकर की फेयरवेल के बाद कहा कि अंडरटेकर का रिटायर होना सही है, क्योंकि अंडरटेकर ने अपने 30 साल के करियर में काफी ज्यादा फिजिकल पेन देखा है और आज अंडरटेकर इतनी सारी सर्जरीज के बाद काफी ज्यादा फिजिकल पेन में भी लगते हैं। इसीलिए उनका रिटायर होना और WWE को अलविदा कहना बिल्कुल सही है। पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कहा है कि अगर अंडरटेकर की रिटर्न हो सकती है तो वो सिर्फ अब सऊदी अरेबिया के इवेंट में करवाई जा सकती है, जिसके पीछे का रीजन है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एक बहुत बड़े फैन है अंडरटेकर के और वो हमेशा अंडरटेकर को सऊदी अरेबिया में परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एलेक्टर ब्लैक के बारे में। एलेक्टर ब्लैक को मंडे नाइट रॉ से ड्राफ्ट करके स्मैकडाउन में डाला गया, जिसके बाद से एलेक्टर ब्लैक बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसीलिए अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि एलेक्टर ब्लैक का फ्यूचर कैसा है WWE में।
स्पेशली जेलिना वेगा का WWE को छोड़ के जाना या उन्हें WWE के द्वारा रिलीज कर देना भी एलेक्स्टर ब्लैक के लिए काफी ज्यादा घातक साबित होने वाला है। दोस्तों, एलेक्स्टर ब्लैक को NXT में भेजने की डिमांड खुद एलेक्स्टर ब्लैक ने करी, पर इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया है। विंस मैकमैन एलेक्स्टर ब्लैक में कुछ भी नहीं देखते हैं, उन्हें फ्यूचर का स्टार नहीं मानते हैं, इसीलिए शायद अब एलेक्स्टर ब्लैक का फ्यूचर WWE में सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आखिर क्या रीजन है शॉर्लेट फ्लेयर की WWE की रिटर्न नहीं करवाई जा रही? शॉर्लेट फ्लेयर अपनी रिटर्न करने के लिए बेशक तैयार हैं, पर उनकी डेट्स को लेके अभी भी काफी ज्यादा परेशानी है। शॉर्लेट फ्लेयर WWE के बाहर कई शोज में काम कर रही हैं, जिस वजह से शॉर्लेट फ्लेयर की WWE की रिटर्न की डेट पक्की नहीं की जा पा रही। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आखिर मर्फी में किसने देखा था टैलेंट जिस वजह से वो आज इतने बड़े स्टार बन चुके हैं। मर्फी में टैलेंट देखने वाले थे पॉल हेमन। रॉ के ड्राफ्ट में पॉल हेमन ने मर्फी को स्मैकडाउन से बुलाया और उसके बाद तो इतिहास ही बन गया। सेथ रोलिंग्स को मर्फी के साथ अलाइन करा गया, जिसके बाद मर्फी का करियर ऐसे डिसाइपल चल पड़ा। जिसके बाद तो स्मैकडाउन में वो फिर से ड्राफ्ट हुए और उनको एक बड़ी कामयाबी मिली। आलिया मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन भी मिली। मर्फी ने अपनी सक्सेस का क्रेडिट पॉल हेमन को दिया। पॉल हेमन के बाद दोस्तों बात करते हैं सैमी ज़ाइन की। सैमी ज़ाइन ने दोस्तों बॉबी लैशली से अपनी हार के बाद सर्वाइवर सीरीज पे काफी ज्यादा गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि ये एक षड्यंत्र करा गया है मेरे खिलाफ, क्यों MVP को मेरे को रिंग में वापस फेंकने दिया गया, और उसी वक्त रेफरी ने अपनी आंखें मोड़ रखी थी। सैमी ज़ाइन ने एक बैकस्टेज इंटरव्यू में साफ कहा कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो हारे, इस मैच में इंटरफेरेंस हुई, डिस्क्वालिफिकेशन हुई, इसीलिए सर्वाइवर सीरीज 2020 के विनर सैमी ज़ाइन है, ना कि बॉबी लैशली। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। एज हमें सर्वाइवर सीरीज 2020 पे भी नहीं देखने को मिले, पर रूमर्स की माने तो एज बैकस्टेज मौजूद थे। एज इस वक्त इंजरी से उभर चुके हैं और WWE बहुत जल्दी हमें उनकी रिटर्न भी दिखवाने वाला है। सर्वाइवर सीरीज 2020 पे एज को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि WWE में उनकी रिटर्न होने वाली है और अपनी रिटर्न को वो सरप्राइज रखना चाहते हैं, इसीलिए वो किसी कैमरा में नहीं आना चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों आखिर रीजन क्या है कि बिग ई और लार्स सुलेवन हमें दोनों ही सर्वाइवर सीरीज 2020 पे नहीं देखने को मिले। ये पूरी उम्मीद थी कि डुअल बैटल रॉयल में हमें बिग ई और लार्स सुलेवन में से कोई एक सुपरस्टार जरूर देखने को मिलेगा, पर इन दोनों सुपरस्टार को ही दूर रखा गया क्योंकि लार्स सुलेवन एक मॉन्स्टर है और अगर वो बैटल रॉयल नहीं जीतने वाले थे तो उनको इस मैच में नहीं होना चाहिए था, और ऐसा ही WWE ने करा। बिग ई को सिर्फ इस मैच में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि उनको न्यू डे के साथ एंट्रेंस में आना था, जिस वजह से उनको इस डुअल बैटल रॉयल से दूर रखा गया। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस ने सर्वाइवर सीरीज पे अपना मैच ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ जीतने के बाद एक स्टेटमेंट दी। रोमन रेंस ने कहा कि वो सबको अपने अकेले कंधे पीठ पे लाद के चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस के इस बयान से साबित होता है कि रोमन रेंस अपने आप को WWE के सारे रोस्टर से बेहतर मानते हैं और वो मानते हैं कि WWE को सिर्फ वो अपने अकेले कंधों पे लाद के चल रहे हैं और इसी वजह से वो यूनिवर्सल चैंपियन है। दोस्तों सर्वाइवर सीरीज 2020 पे हमें रोमन रेंस और जे ऊसो एक साथ आते हुए दिखे, जब जे ऊसो ने रोमन रेंस की मदद करी ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ। दोस्तों अब रूमर्स हैं कि रोमन रेंस अपनी टीम में ब्लड लाइन 2.0 में और भी टीममेट्स को ऐड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आया है समो जो का, यानी कि समो जो हमें भी रोमन रेंस के साथ फ्यूड में आते हुए दिख सकते हैं। जिसके बाद समो जो खुद एक समोअन रेसलर हैं, वो भी रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। और दूसरा रूमर तो दोस्तों पहले से ही साफ है कि रोमन रेंस बहुत जल्दी जिमी ऊसो को भी अपने फैक्शन में ऐड कर लेंगे, चाहे वो ऐड होना चाहते हो
या नहीं चाहते हो। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जे ऊसो के अलावा अब आप कौन कौन से सुपरस्टार्स को रोमन रेंज की टीम में देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।